आई होप कि बिल्कुल घर जैसे नहीं है तो आदत डाल लीजिए, जीवन में छोटी बड़ी समस्याएं तो आती ही रहती है। जैसा कि आप जान रहे हैं ये बहुपद का चौथा सीरीज है। 2 सीरीज में हम लोगों ने कंसेप्ट को बहुत अच्छे से देखा हुआ था और इसके पहले वाला जो तीसरा सीरीज था उसमें हम लोग बहुपद के 2.1 चैप्टर को देखे हुए थे। बहुत अच्छे से, बहुत ही ईजी था, एकदम लॉलीपॉप चैप्टर था जो आप देख के समझ गए होंगे। और आज के इस वीडियो में हम लोग चैप्टर 2.2 के इसमें हम लोग क्वेश्चंस नंबर तक देख लिए हुए थे। आप देखेंगे, थोड़ा सा आपको हिला होगा तो 1 मिनट थोड़ा सा रुक जाइए। हाँ, तो आप देखेंगे चैप्टर 2.2 जो था, इस चैप्टर 2.2 में हम लोग 1 नंबर क्वेश्चन 2 नंबर क्वेश्चंस को देख लिए हुए थे, ठीक है ना। आज के इस वीडियो में हम लोग बाकी क्वेश्चंस को देखेंगे और बवाल मचाएंगे। सबसे पहला बात देखिए, वीडियो आपको पता है कि कोई भी जो चीज़ है पहले आप थोड़ा सा बोर फील होगा आपको, ठीक है ना, आपको लग रहा होगा कि कैसे हो रहा है, लेकिन आप थोड़ा सा अगर वेट करके देख लेते हैं 2 मिनट 3 मिनट 4 मिनट तक वीडियो, उसके बाद आप जब समझने लग जाएंगे चीज़ों को, इंटरेस्टिंग लगने लग जाएगा, ठीक है ना। तो आपसे ये रिक्वेस्ट है भाई साहब कि थोड़ा सा रुकिए, चीज़ों को देखिए अच्छे से। गारंटी है कि आपको बहुत मज़ा आने वाला है इस वीडियो में, ठीक है ना। और मतलब आपको प्रत्येक कंसेप्ट इतना अच्छा से बताएंगे ना, इतना अच्छा से समझाएंगे कि आपको जो भी डाउट है ना वो पूरा क्लियर होते चला जाएगा। या फिर आप 9th में अच्छा से पढ़ें या नहीं पढ़ें, फ़र्क नहीं पड़ता है, ठीक है ना। बस आपको अच्छे से वीडियो को देखना है, कंसंट्रेट करके समझना है, ठीक है ना। बाकी सब मेरे ऊपर छोड़िए और आप कंसंट्रेट कीजिए, देखिए किस तरह बवाल हम लोग मचाते हैं। तो चलिए क्वेश्चंस हम लोग जो था, हम लोग पहले क्वेश्चंस को देखते हैं। इसमें तीसरा नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है, 6x² क्वेश्चन हम लोग देखे थे, ये तीसरा नंबर क्वेश्चन है। 6x² -3 -7x। भाई साहब आपको पता ही है, जो नए होंगे देख लीजिए, BTBC का बुक है, पेज नंबर 36 है, आप देखिएगा। इसमें क्वेश्चन नंबर तीसरा का क्या है, 6x² -3 -7x। बहुत ही बवाल चीज़ है, थोड़ा सा अच्छे से देखिएगा, समझ आ जाएगा आपको, ठीक है ना। 1 मिनट मैं आपको सहार लेता हूँ, आपको हम समझ रहे हैं यदि आवाज़ सही से नहीं आ पा रहा होगा क्योंकि हिल रहा है, तो इसलिए अब नहीं हिलेगा। चलिए अब देखिए, अब हम लोग इसको क्या करेंगे, हल करेंगे। अब इसमें क्वेश्चन 2.2 के जो चैप्टर था वो पहला नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा था कि इस द्विघातीय बहुपद का क्या कीजिए, शून्यक निकालिए और उनके गुणांकों के बीच संबंध बताइए, मतलब संबंध का सत्यता की जांच कीजिए, ठीक है ना। कुछ नहीं करना था आपको, हम बताए क्या थे कि इसका गुणनखंड कीजिए। तो आपको जब हम बहुपद पढ़ा रहे थे तो हम आपको बता रहे थे कभी भी आप कोई भी काम कीजिए, सबसे पहले उस बहुपद को क्या कीजिए, उसको मानक रूप में ला लीजिए। मानक रूप कहने का मतलब क्या हो रहा है कि इस बहुपद को घात के अनुसार क्या कीजिए, या तो बढ़ते क्रम में या घटते क्रम में आप सजा लीजिए। तो सबसे अच्छा जो होता है उसको घटते क्रम में सजा दीजिए। तो बहुपद का घात हम कैसे पता करेंगे, तो उसमें जो XYZ वाला यानी चर राशि वाला जो भी होता है ना, उसका घात देखिएगा और उसका सबसे बड़ा उसके छोटा छोटा करके लिख दीजिएगा। तो इसमें देखिए सबसे बड़ा घात x⁻² है, फिर x⁻1 है, और यहाँ पर x नहीं है, इसका मतलब x⁻0 हो गया। तभी तो किसी भी चीज़ का पावर 0 हो जाता है तो 1, आप 3 में 1 से गुना करेंगे तो 1 का 3 का 3 रह जाएगा, ठीक है ना। तो अब देखिए इसको हम लोग पहले क्या करेंगे, पहले हम लोग सजा लेते हैं। क्या हो जाएगा, 6x², फिर अब -7x, और फिर क्या करेंगे, इसको x हो जाएगा और -3। कभी भी किसी भी पद को एक जगह से दूसरे जगह ले जाइए तो वहाँ पर वो अपने चिन्ह के साथ जाएगा। बस समझे कि नहीं। जैसे मान लीजिए कि हम आप लड़का है या लड़की है, तो आप अमेरिका जाइए चाहे कहीं भी जाइए, ऐसा थोड़ी कि अमेरिका में चल जाइए कि आपके अंदर लड़का का गुण खत्म हो जाएगा। लोग जिस जाति का है, जो जिसमें जो गुण पाया जाता है, वो यहाँ चाहे कहीं पर भी किसी पर भी गोला पे चले जाए, अपना गुण को नहीं छोड़ सकता है। बस वही बात है, जो जिस जाति का है जहाँ पर रहेगा वो अपने उसी जाति में रहेगा, ठीक है ना। तो वही बात है कि 6 प्लस में है, 6x² प्लस में है, -7x यहाँ पर आ जाएगा और -3 यहाँ पर आ जाएगा। अब ये मानक रूप में आ गया, अब इसका गुणनखंड तोड़िए। तो कल आपको तरीका भी बताए हुए थे, गुणनखंड तोड़ने का तरीका क्या बताए थे कि पहले वाला और अंतिम वाला जो अंक है उसको गुना कर लीजिए। हम चर राशि का बात नहीं करेंगे, हम अचर राशि यानी अंक का बात करेंगे। तो देखिए 6 को 6 और 3 में गुना कीजिएगा तो आपको 18 आ जाएगा। अब देखिए हम बताए थे ना कि इस 18 में 2 अंक खोजना है, कोई भी 2 अंक खोजना है, जिसको गुना करे तो 18 आ जाए और जोड़े और घटाए तो ये बिचला वाला अंक प्राप्त होना चाहिए, यानी 7 होना चाहिए। तो कोई भी 2 अंक खोजिए, जिसको गुना कीजिएगा तो कितना आना चाहिए आपको, 18 आना चाहिए। कोई भी 2 अंक खोजिएगा तो क्या आ जाएगा, 18 की बात करें तो एक 18 × 1 हो सकता है, दूसरा
6 गुना 3 हो सकता है, एक और हो सकता है 9 गुना 2, यही ना हो जाएगा। दोनों तीनों को गुना कीजिएगा तो आपको क्या आ जाएगा, 6 3 का 18 वाला मात आ जाएगा, ठीक है ना। लेकिन एक और कंडीशन जो अगर फुलफिल करेगा वही हमारे लायक होगा, उसी का हम उपयोग करेंगे। दूसरा वो क्या कंडीशन था कि ये दोनों को एक दूसरे से जोड़े या घटाए तो क्या आना चाहिए, ये बीच वाला अंक आना चाहिए, ठीक है ना। तो 18 में से एक जोड़ेंगे तो 19, घटाएंगे तो 17, 7 नहीं आ रहा है, तो ये मेरे लायक नहीं है, इसको छोड़ देंगे। 6 को 3 में जोड़ेंगे तो 9 और घटाएंगे तो 3, तो ये भी मेरे लायक नहीं है। 7 को देखिए 9 को 2 में जोड़ेंगे तो 11 और 9 में से 2 घटाएंगे तो 7, ये हमारे लायक है, यानी 7 आ जा रहा है। तो दो गो पेयर जो हमारा मिला, दो जोड़ा जो हमको अंक मिला, संख्या मिला, वो 9 और 2 है, ठीक है ना। तो अब देखिए हम बताए थे ना कि 9 और 2 को घटाने पर 7 आ रहा है। यदि घटाने पर 7 आ रहा है तो इसका मतलब ये है कि ये 9 और 2 दोनों अलग अलग चिन्ह में होगा, ठीक है ना। तो दोनों अलग अलग चिन्ह में होगा तो फिर यहाँ पर मामला ये फंस रहा है कि कौना को माइनस में रखिएगा कि इसको प्लस में रखिएगा। तो कुछ नहीं, आप फिर से अपने घर में झांकिए, ठीक है ना। और यहाँ पर देखिए कि यहाँ पर मामला क्या चल रहा है, यहाँ मामला है माइनस में, तो यहाँ का बड़ा वाला को माइनस, छोटा वाला को प्लस। यहाँ पर जो होगा बड़ा वाला को उसके साथ लिख दीजिए। तो कुछ नहीं, प्यार से यहाँ पर प्यार मोहब्बत से लिखिए 6x² माइनस बड़ा वाला 9 है तो 9x लिख दीजिए। x को खुद लगाएंगे तभी तो जोड़ेंगे घटाएंगे तो -7 आ जाएगा, ठीक है ना। प्लस वो माइनस हो गया था, प्लस 2x - 3 हो गया। अब कुछ नहीं, कॉमन लीजिए। कॉमन लेंगे तो यहाँ पर 6 है, यहाँ पर 9 है, ठीक है ना। तो 6 और 9 में कॉमन क्या हो सकता है, तो कॉमन 3 हो सकता है। आपको पता ही है 3 दूना 6 और 3 3 9, यानी दोनों में 3 मिल जा रहा है, तो जो मिलेगा दोनों में वो कॉमन हो जाएगा। तो 3 एक तो कॉमन नहीं लेंगे, यहाँ पर थोड़ा सा और नीचे करके लिख देते हैं। एक तो यहाँ पर 3 कॉमन ले लेंगे। दूसरा अब देखिए तो चर राशि में कोई है कॉमन, तो यहाँ 2 गो x है, यहाँ 1 गो x है, तो यानी कम वाला हम लेते हैं मान, तो x कॉमन ले लेंगे। तो x कॉमन ले लेंगे तो यहाँ पर 2 गो x में से 1 गो x निकल गया, तो 1 गो x बचा। यहाँ माइनस है तो ऑलरेडी माइनस लिख देंगे। और देखिए 3 में यहाँ पर 9 में से 3 निकल गया, निकलने का मतलब भागा हो रहा है ना, तो 9 में 3 निकल गया यानी 3 हो जाएगा। x तो निकल गया था, कुछ नहीं, रहने दीजिए। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर क्या लेंगे, प्लस लेंगे, क्योंकि फर्स्ट वाला जो भी रहता है उसी के साथ चलेंगे। अच्छा 2 और 3 में कोई कॉमन है, नहीं है। यहाँ x है, यहाँ x भी, यहाँ पे भी कुछ नहीं है, तो कहने का मतलब कुछ कॉमन मिल ही नहीं रहा है। तो कुछ भी नहीं मिलेगा तो 1 मिलेगा। क्यों मिलेगा, देखिए यहाँ पर 2 है तो 2 गुना 1 लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते, कोई फर्क पड़ेगा, नहीं पड़ेगा। और यहाँ पर 3 है तो 3 गुना 1 लिख सकते हैं, तो 2 और 3 तो नहीं मिल रहा, लेकिन 1 1 तो मिलने जा रहा है, बात समझे कि नहीं। तो इसीलिए 1 कॉमन लीजिएगा तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो यहाँ पर आप 1 ले लीजिए, ब्रैकेट दीजिए। तो अब 1 कॉमन किसी से लीजिएगा तो कोई फर्क ही नहीं पड़ेगा, तो ज्यों का त्यों ये भी उतर जाएगा, 2x - 3। तो देखिए ये क्या हो जाएगा, ये ना हो जाएगा। यहाँ पर देखिए हम x केवल लिख दिए, यहाँ पर 2 होगा ना, यहाँ पर 2 होगा यहाँ पर क्या हो जाएगा, 2 ना हो जाएगा। यहाँ पर 6 में से 3 कॉमन लेंगे तो 2x, क्योंकि हमेशा ये दोनों जो होगा ना, हमेशा ये दोनों बराबर ही आएगा। अगर नहीं बराबर आता है गलत हो जा रहा है, वही देख रहे हैं यहाँ 2x हो गया, x - 3 कैसे हो सकता है। तो यहाँ पर 6 में से 3 कॉमन ले लेंगे तो 2 हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, ठीक है ना। अब देखिए आगे चलते हैं, अब आगे हम बढ़ेंगे तो देखिए कॉमन क्या है यहाँ पर, 2x - 3, 2x - 3 सेम है, तो ये भी कॉमन हो जाएगी नहीं यहाँ से। तो 2x - 3 यहाँ से कॉमन लेंगे तो यहाँ बच क्या गया, 3x +1 हो गया कि नहीं हो गया। अब देखिए, अब थोड़ा सा मैटर क्या समझना है कि हम बात ये कर रहे हैं शून्यक निकालने का। तो जब हम शून्यक निकालने की बात करेंगे, इसका मतलब ये बहुपद किसके बराबर होना चाहिए, शून्य के बराबर हो जाएगा, ठीक है ना। तो जब भी हम कहते हैं प्यार से कि शून्यक निकालिए, तो दिमाग में एक बात बैठाइएगा कि ये कह रहा है कि हमको वैसा ही मान निकालिए जो बहुपद को, उसको बहुपद में रखने पर उसका टोटल का मान 0 हो जाए। तो यानी टोटल का मान 0 हो जाए तो कुछ नहीं करना है। अब ठीक है ना, 2x माइनस, ठीक है ना, 3 = 0 करने पर, ठीक है ना, यदि यहाँ पे यदि लिखिए, यदि 2x - 3 = 0 करने पर आपको क्या हो जाएगा, 2x बराबर माइनस में 3 है तो इधर आके प्लस, x = 3 है, इधर देखिए गुना में है तो इधर आके भागा में हो जाएगा, ठीक है ना। हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। तो देखिए x का तो एक वैल्यू यहाँ पे हमें मिल गया, शून्यक हो गया। और दूसरी का देखिए पुनः
यहाँ पर देखिए अभी एक ये बच रहा है, पुनः 3x+1 इक्वल टू 0 कीजिए तो 3x इक्वल टू -1 हो जाएगा, प्लस में तो इधर आके माइनस हो जाएगा। फिर आइए x इक्वल टू क्या हो जाएगा -1, अब बाटा गुना में है तो इधर आके भागा में हो जाएगा। तो देखिए x का इस यानी द्विघातीय बहुपद है तो जाहिर सी बात है कि 2 गो शून्यक होगा, ठीक है ना। तो यहाँ पर x का मान 3/2 और x का मान 1/3 आ गया, -1/3 आ गया। यानी कहने का मतलब यहाँ 2 गो शून्यक मिल गया कि नहीं मिल गया, बिल्कुल मिल गया। अब देखिए अब तो हम जांच करेंगे ना कि इसके गुणांकों के बीच क्या मतलब शून्यक तो मिल गया, ठीक है। अब क्वेश्चन आगे भी कह रहा है क्या कि इनका शून्यक निकालने के बाद इनके गुणांकों की सत्यता का जांच कीजिए। अब गुणांक की सत्यता का जांच कैसे करेंगे, तो अब देखिए शून्यकों के गुणांकों के समय, तो इसके लिए दो चीज, इतना तो हो गया आपके लिए, आप समझ गए होंगे। अब देखिए इधर हम आपको बताते हैं। अब लिखिए क्या यहाँ पर, अब नहीं तो कब, लिखिएगा अब, ठीक है ना। शून्यकों का योग, शून्यकों का योग, तो शून्यकों का जो योग होगा भाई साहब वो क्या होगा, अल्फा प्लस बीटा। तो देखिए अल्फा प्लस बीटा की बात अगर किया जा रहा है तो अल्फा प्लस बीटा आप दो तरह से बना सकते हैं। आप डायरेक्ट अल्फा प्लस बीटा निकाल लीजिए या फिर आप अल्फा प्लस बीटा बराबर फार्मूला निकालिए। अगर दोनों आ गया तो आंसर सही है। अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या होता है फार्मूला, -b/a। हम आपको बताए हुए थे ना कि -b/a यहाँ पर अगर द्विघातीय बहुपद का दो शून्यक अल्फा और बीटा आता है तो शून्यकों का योग बराबर -b/a और शून्यकों का गुणनफल बराबर होता है c/a, ठीक है ना। तो ये वाला तो आप समझ गए -b/a। तो अल्फा और बीटा यानी दूगो है, यानी अल्फा के जगह पर अगर हम 3/2 रख दें और बीटा के जगह पर प्लस -1/2 रख दें, 1/3 है ना, 1/3 रख दें, 3 इक्वल टू -b/a। तो अब -b/a कहने का मतलब ये है कि -b यानी b का मतलब दूसरा पद। तो b में देखिए यही ना हमारा ये क्या है, शून्यक है, तो यही शून्यक है। तो -b का मान क्या है, सॉरी यहाँ पर ये मानक रूप ये है। तो -b का मान क्या है, यानी दूसरा पद है। तो दूसरा पद b का मान -7 है। तो कुछ नहीं करना है, -7 है तो आपको क्या करना है, माइनस है ऑलरेडी तो -7, अब बाटा, अच्छा a का मान क्या है, a यानी प्रथम पद, तो प्रथम पद का गुणांक क्या है 6 हो जाएगा। अब आ जाइए, अब देखिए कहने का मतलब ये है 3/2, अब माइनस और प्लस करके माइनस हो जाएगा 1/3 इक्वल टू, देखिए माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 7/6। अब यहाँ पर आप क्या लीजिए, यहाँ पर दोनों का एलसीएम लीजिएगा तो 6 हो जाएगा, और 3 में 6 में 2 से भागा दीजिएगा तो 3, और 3 3 9, और 3 में देखिएगा यहाँ पर खूब गौर से देखिए 3 में 6 से भागा दीजिएगा, 6 में 3 से भागा दीजिएगा तो 2 है, 2 एकम 2, बटा पर का जोड़ तो सब किसी को आता होगा ना, 7/6। अब देखिए इसको करिएगा तो क्या हो जाएगा, 9 में से 2 जाएगा तो 7/6, 7/6, यानी दोनों बराबर आ गया। तो इसका मतलब क्या है, दोनों शून्यक सत्य है। या फिर आप ऐसे कर सकते थे, केवल इसका निकाल के इतना मान लिया देते, इतना मान लिया देते, तो इसका मतलब क्या हो गया कि ये जो 7 है वो क्या है भाई साहब आपका सेकेंड पद यानी x का गुणांक है, और 6 किसका गुणांक है, x² का गुणांक, बराबर करके लिख देते तो हो गया। लेकिन ये एक तरीका ज़्यादा बढ़िया हो जाएगा, ठीक है ना, आप आराम से लिख सकते हैं। अब उसी तरह शून्यकों का योग हो गया, अब उसी तरह शून्यकों का गुणनफल कर लीजिए, ठीक है ना। अब शून्यकों का गुणनफल कर सकते हैं आराम से, इसके जगह पर अब इसको लिख लीजिए ना, इसको आराम से लिख लीजिए, ठीक है ना। हम इसको अब शून्यकों का गुणनफल कर देते हैं। अब देखिए शून्यकों का गुणनफल, देखिए शून्यकों का गुणनफल, यहाँ पर गुणनफल कर देते हैं, गुणनफल। तो अल्फा इंटू बीटा फार्मूला क्या होगा c/a। अब c का मतलब क्या हो गया, तीसरा पद, c 3 नंबर पे आता है तो तीसरा पद, तो अल्फा इंटू बीटा, तो अल्फा का मान तो हम देखिए 3/2 इंटू -1/3, ठीक है 1/3 इक्वल टू c का मतलब तीसरा पद, तो तीसरा पद इसमें क्या है -3 है, तो कुछ नहीं करना है -3, a का मतलब 6 हो गया तो 6 हो गया। अब देखिए 3 में -1 से गुना करेंगे तो -3, और 2 में 3 से गुना करेंगे तो 6, तो -3/6 -3/6 दोनों बराबर हो गया कि नहीं, बराबर हो गया। तो यानी यहाँ पर क्या हो जाएगा, सत्य हो जाएगा, इसका शून्य क्या हो जाएगा, सत्य हो जाएगा। तो इसी तरह तो बनाना था, बिल्कुल आसान भाषा में, आप समझ गए कि नहीं समझ गए, कोई दिक्कत हुआ नहीं हुआ, ठीक है ना। तो एक एक करके चीज़ों को बढ़िया से समझिएगा ना,
आग लगा सकते हैं, बिल्कुल एकदम नहीं कहते आग लगा देंगे, आग लगा देंगे, ठीक है ना। तो ये वाला बात बिल्कुल आप समझ गए। अब देखिए, अब हम लोग इसका चौथा क्वेश्चन देखते हैं। चौथा क्वेश्चन देखते हैं, थोड़ा सा ईजी अगर होगा तो आप बना लीजिएगा। ईजी तो है, बहुत ही ईजी है, ठीक है ना, लेकिन फिर भी कोई बात नहीं है, हम इसको बना के आपको बता देते हैं, ठीक है ना। एक एक करके सब को हम लोग बनाएंगे, ठीक है। चलिए आइए, अब इसी का चौथा नंबर क्वेश्चन देखिएगा। चौथा नंबर क्वेश्चन बहुत ही आसान है, लेकिन यहाँ पर बच्चा फंस जाता है थोड़ा सा, क्योंकि इसमें 3 पद नहीं है, 2 पद है। अब देखिए, इसका चौथा नंबर क्वेश्चन समझना है हम लोगों को। चौथा नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है, 4u² + 8u, 4u² + 8u ये दिया हुआ है। अब कह रहा है कि इसका शून्य ज्ञात कीजिए। अब इसमें 2 ही पद है, तो 2 ही पद है तो क्या हो गया, कुछ नहीं करना है, ये तो और आसान है। आगे जाइए, 4u यहाँ पर देखिए 4u² 8u है, तो दोनों में सबसे पहले अंक में कॉमन क्या हो सकता है, यहाँ 4 है, यहाँ 8 है, यानी 4 कॉमन दोनों में हो सकता है, ठीक है ना। अब देखिए 4 हो गया, कॉमन आराम से ले लिए, सॉरी यहाँ पर और भी हो सकता है, u² और u है, तो यहाँ पर u भी कॉमन हो सकता है, यानी 4 हम दोनों u एक ही जैसे, तो 4u हो सकता है, ठीक है ना। इस तरह 4 लिख देते तो u समझ, तो मेरा 4 और u एक ही जैसा हो जाएगा, तो 4u हो जाएगा। तो अब देखो 4u कॉमन लेंगे तो यहाँ से देखो, अब देखो 4 में से 4 निकल गया तो कुछ नहीं बचा, 1 बच गया तो 1 नहीं लिखते हम, 2 u में से 1 u निकल गया तो u बच गया। अब प्लस देखो 1 u था यहाँ पर, 1 u निकल ही गया तो u नहीं रहा, 8 में से 4 निकल गया, 2 बच गया, ठीक है ना। फिर गुना करेंगे तो हो जाएगा ना 8। तो अब देखो इतना तो हो गया। अब हम ये बात कर रहे थे यार कि अब कहने का मतलब ये हुआ कि यहाँ पर भी हमें 2 पद मिल गया गुणनखंड के बाद में, ठीक है ना। एक 4u मिल गया, एक u + 2 मिल गया। अब हम यही नहीं कर रहे थे कि शून्यक निकालने के लिए, तो फिर अब करेंगे क्या, यदि 4u = 0 करेंगे तो u = क्या हो जाएगा, अब 0 में आप किसी भी संख्या से भाग देंगे तो क्या हो जाएगा, मान क्या हो जाएगा, 0 ही आएगा। तो एक तो आपका इसका वैल्यू 1, 0 का एक वैल्यू शून्य 0 हो गया, और दूसरा u प्लस पुनः u + 2 = 0 करने पर u = क्या हो जाएगा, ये प्लस में 2 है तो उधर जा करके माइनस में 2, ठीक है ना। अतः शून्यक जो होगा, अतः शून्यक क्या हो जाएगा, शून्यक 0 - 2 हो गया, ठीक है ना। यानी बहुपद का जो शून्यक हो गया वो क्या होगा, 0 - 2, ठीक है ना। अब हम क्या करेंगे, ठीक है ना, शून्यकों का योग बराबर निकालेंगे, शून्यकों का, क्योंकि सत्यता का जांच करना है ना, शून्यकों का योग। तो अब शून्यकों का योग मेरे प्यारे भाई निकालोगे तो क्या होगा, शून्यकों का योग निकालोगे तो अल्फा + बीटा बराबर -b/a। तो अब देखो ए यार सही से -b/a हो गया, तो अब -b/a कहने का मतलब ये हो गया, तो अल्फा बीटा 2 हो गया, यानी 0 अल्फा मान लो, इसको अल्फा मान लो, इसको बीटा मान लो, ठीक है ना। तो यानी 0 + -2 करोगे ना, -2 है यहाँ पर, -2 कर दो बराबर, अब -b का मतलब यहाँ पर दूसरा पद हो गया। इस वाले बात को देखो, मेन तुम बहुपद है उसको देख लो, तो b यानी दूसरा पद, तो -b यानी b का जो मान है वो आपका u का गुणांक, यानी u का गुणांक क्या है, 8 है, तो -8। अच्छा, a का वैल्यू क्या है, 4 है, तो a का वैल्यू 4। अब देखो 0 में -2 जोड़ोगे तो -2 हो जाएगा, -8 में 4 से भागा दोगे तो -2, ये दोनों बराबर हो गया कि नहीं हो गया, तो सत्य है। पुनः शून्यकों का गुणनफल, तो शून्यकों का गुणनफल यानी अल्फा × बीटा बराबर क्या होता है, c/a हो जाएगा, c/a हो जाएगा। तो अल्फा × बीटा, तो 0 × -2 करोगे, और देखो 0 × -2, देखो ये में तो दुइये को पद है, 4u है 8u है, अगिलका पद तो कुछ नहीं, तो अगिलका पद 0 नहीं है, जब कुछ नहीं है तो 0 है, सिंपल बात है ना। तो क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। अब देखो 0 में a का वैल्यू कुछ भी हो, मान लो 4 यहाँ पर दिया है, तो a का वैल्यू 4, तो a का वैल्यू अगर 4 है तो 0 में 4 से भागा देंगे तब भी क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, और 0 में किसी भी संख्या से गुना करेंगे तब भी 0, यानी 0 = 0 हो गया कि नहीं हो गया। कितना आसान था, हैं, बवाल था कि नहीं था। अब देखिए अगला क्वेश्चन बिल्कुल आसान भाषा में समझिएगा, एकदम नहीं कहते मंत्र छू कर देंगे एकदम क्वेश्चन को। देखिए अगला क्वेश्चन क्या करें कि t², आपको हम समझाते हैं, आपसे बन पाएगा कि नहीं बन पाएगा, थोड़ा सा आप देखना यार, बहुत ही आसान है यार। देखो
देखो यार क्वेश्चन क्या कर रहा है कि एक बहुपद है, 5 नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि टी स्क्वायर माइनस 15 है, यानी टी स्क्वायर 15 है। तो अब इसका तुम शून्य का निकालोगे, कितना आसान है यार। अब तुम देखो क्या होता है ना कि इसको दो तरीका से बनाया जा सकता है। एक ये होगा कि यहाँ पर खूब ध्यान से देखो कि अगर हम कर दें यहाँ पर इसको टी स्क्वायर है कोई बात नहीं, अब माइनस, ठीक है ना, इस 15 को रूट के अंदर 15 करके इसको फिर से स्क्वायर कर दे तो कोई फर्क पड़ेगा? बाद में तो 15 ही वैल्यू आ जाएगा। बात समझे कि नहीं? बाद में क्या हो जाएगा? 15 ही वैल्यू आ जाएगा ना। जैसे मान लो कि अगर यहाँ पर 2 लिखा हुआ है, ठीक है ना, हम इसको आकर के ऐसे लिख दें √2 का स्क्वायर। बात समझे कि नहीं? बात तो वही है, मतलब सियरा वही है, केवल पोछ रंग वैले है। बात समझे कि नहीं? मतलब ये है कि वास्तविकता तो वही है, बस हम क्या कर रहे हैं कि थोड़ा सा उसमें, बात समझे कि नहीं, डेकोरेट कर दे रहे हैं, ठीक है ना। थोड़ा देर के लिए अगर आपके पास दिमाग नहीं है तो वहाँ पर चकरा जाएंगे, लेकिन जिसके पास दिमाग होगा वो समझेगा अच्छा। बात समझे कि नहीं? ये तो वही वाली बात है, बात समझे कि नहीं, मेकअप लगा के आ जाना। तो यही बात है कि इस पर थोड़ा सा इसको क्या किया गया है, मॉडिफाई कर दिया गया है। बात समझे कि नहीं? परिस्थिति के हिसाब से उसको बदलने के लिए। बात समझे कि नहीं? लड़की तो वही है, बस शादी है अगर उसका मान लीजिए तो देखते हैं ना कितना डेकोरेशन कराया जाता है, उसको कितना पीओपी वगैरह लगाया जाता है। क्यों? क्योंकि शादी में उसको अच्छा दिखना है, कल से तो फिर दिखना ही है वैसे जैसे है। तो वही बात है कि यहाँ पर इसके परिस्थिति के हिसाब से हम, बात समझ के नहीं, √15 के स्क्वायर कर दिए तो बात उसका मतलब बात इसका अगर फाइनल वैल्यू निकालेंगे तो 15 ही आएगा। बात समझ आएगा कि नहीं आ गया? तो इसीलिए थोड़ा सा हम यहाँ पर डेकोरेशन, मतलब डेकोरेशन इसीलिए किएंगे ताकि इसके हिसाब से आ जाए तो फॉर्मूला हम सेट कर सकते हैं। तो अगर हम देखेंगे मेरे भाई तो टी स्क्वायर माइनस √15 का स्क्वायर, तो फॉर्मूला तुम्हें याद आएगा कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला आ गया कि नहीं आ गया? बिल्कुल आसान तरीका से समझ आ जाएगा कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर फॉर्मूला क्या होता है, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। जैसे देखो तो ए प्लस बी, यानी इसको ए मान लो इसको बी मान लो, तो यानी ए प्लस बी का मतलब क्या हो गया, टी प्लस बी का मतलब √15 इंटू टी माइनस √15। फॉर्मूला ये देख रहे हैं मेरे भाई कि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बराबर, ए स्क्वायर प्लस नहीं है, ए स्क्वायर माइनस है, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर फॉर्मूला क्या हो जाएगा, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, यानी टी प्लस √15 टी माइनस √15। ठीक है, ये बहुत ही आसान बात है। अब देखो इसको दो तरीके से बताएंगे, पहले इसको समझा। तो अब देखो, अब यदि 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 टी प्लस √15 को 0 के बराबर करोगे, क्योंकि तो शून्य निकालना है ना, तो करोगे क्या हो जाएगा, टी इक्वल टू, देखो रूट अंदर प्लस में प्लस √15 है तो ये बराबर के इधर आएगा तो माइनस √15, पुनः टी माइनस √15 इक्वल टू 0, यहाँ प्लस था तो प्लस माइनस वाला रखो, तो टी इक्वल टू क्या हो जाएगा, माइनस √15, तब यहाँ पर आके √15, यानी प्लस छुपा हुआ है ना, पहली वाली पद में थोड़े प्लस दिखा जाता है। तो देखो एगो माइनस √15 एगो प्लस √15, यानी शून्यक जो हुआ इसका, शून्य, ये दो शून्यक हो गया। बात समझे कि नहीं, एक माइनस √15 और एक प्लस √15। बात समझे कि नहीं? तो शून्यक, एक तो ये तरीका हो गया शून्यक निकालने का, एक और तरीका ये शून्यक निकालने का था, ये एक सेकेंड मेथड था शून्यक निकालने का, कि फॉर्मूला तुम्हें अथी बहुपद दे दिया टी स्क्वायर माइनस 15, ये तुम्हें फॉर्मूला दे दिया, ठीक है ना। तो इसका अब शून्यक निकालने के लिए तो शून्यक इक्वल टू करोगे, अगर शून्यक निकालने के लिए इस पूरे के पूरे बहुपद को 0 के बराबर करना होता है, तो लिखोगे यहाँ पर यदि टी स्क्वायर माइनस 15 बराबर 0 कर दे तो टी स्क्वायर माइनस √15 उधर जाके प्लस √15 हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। अब देखो √15 करें केवल 15 होगा यहाँ पर। अब देखो ये टी स्क्वायर है, बस समझ नहीं, तो टी स्क्वायर है तो इसका जो मतलब इसका प्रतिलोम, इसका जो उल्टा बात होगा वो रूट होगा, गुना का उल्टा भागा होता है। बात समझ नहीं, उसी तरह प्लस का माइनस होता है, माइनस का प्लस, भागा का गुना, गुना का भागा होता है, अगर बराबर का इधर उधर जाएगा। तो उसी तरह ये जो होता है अपने भाई, ये रूट जो होगा वो स्क्वायर के बराबर होगा। बात समझ नहीं, उसी तरह होगा, इधर रूट होगा तो उधर स्क्वायर, इधर स्क्वायर होगा तो इधर आकर रूट हो जाएगा, बराबर के इधर उधर में।
तो इधर देखो, इधर रूट है मतलब स्क्वायर है, तो इधर क्या हो जाएगा, हटेगा तो टी इक्वल टू मान निकालेंगे तो इधर स्क्वायर, तो इधर का रूट अंदर 15 हो जाएगा। और जब कोई भी अंक रूट के अंदर जाएगा तो वहाँ पर प्लस और माइनस खुद लग जाता है, उसका वैल्यू प्लस और माइनस दोनों में हो जाएगा। या तो वो चीज़ जो रूट के अंदर जा रहा है या फिर वो रूट के बाहर आ रहा है, उसका वैल्यू क्या हो जाएगा, अपने आप प्लस और माइनस हो जाता है। तो फिर तो वही बात हो गया ना, टी का वैल्यू क्या हो गया, टी इक्वल टू प्लस रूट अंडर 15 माइनस रूट अंडर 15। वही बात तो यहाँ पर भी आया है, बात समझे कि नहीं। तो दिमाग में ये चीज़ बैठाना है, ठीक है ना। जो भी हम एक एक बात कह रहे हैं ना, उसको आराम से प्यार से एकदम, बात समझे कि नहीं, एकदम बैठा लेना है दिमाग में, तभी आप क्वेश्चंस जब बनाने जाएंगे ना तो एक एक करके सारी चीज़ों को समझ सकते हैं। तो फिर अब अल्फा प्लस बीटा आ गया, अल्फा और बीटा आ गया, तो फिर वही करेंगे अल्फा प्लस बीटा, यानी शून्यकों का योग करेंगे तो अल्फा प्लस बीटा। तो अल्फा प्लस बीटा अगर करेंगे तो क्या हो जाएगा, माइनस बी बटा ए। तो माइनस बी का मान यहाँ पर क्या हो जाएगा, देखिए शून्यकों का योग करेंगे, आपको हम शॉर्टकट बता रहे हैं, आप बना सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। आप शून्यकों का योग निकालेंगे तो अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस बी बटा ए निकालेंगे, तो अल्फा प्लस बीटा यानी 15 प्लस माइनस रूट अंडर 15 माइनस रूट अंडर 15 बराबर, अब माइनस बी। तो यहाँ पर देखिए बी का वैल्यू क्या है, अब बी का वैल्यू यानी दूसरा पद, तो ये में दूसरा पद देखिएगा तो आपको चक्रिया जाइएगा कि फिर दूसरा पद क्या हो सकता है मेरे भाई। अब तुम देखो यहाँ पर तो दो पद है, तो कितना बचा दूसरा पद 15 मान लेगा, कितना बचा दूसरा पद 15 मान लेगा, नहीं, ये तो अचर पद है। अचर पद हमेशा जो होता है वो तीसरा पद होता है, बात समझे कि नहीं, अंतिम पद होता है। अचर पद क्या होता है, अंतिम पद होता है। यानी कहने का मतलब यहाँ पर ध्यान रखिए कि दूसरा पद कहने का मतलब क्या हो रहा है कि कोई ऐसा अचर राशि है जिसका पावर 1 है, उसका गुणनफल है, उसका गुणन मतलब कि गुणनखंड है, गुणक है, बात समझे कि नहीं। तो देखिए इसका हम देखिएगा, हम व्यापक रूप से समझाते हैं, आपको बहुत ही आराम से समझना है। द्विघातीय समीकरण का द्विघातीय बहुपद का व्यापक रूप क्या होता है, ए एक्स स्क्वायर अब प्लस बी एक्स अब प्लस सी। तो देखो ए बी और सी ये दोनों को दोनों क्या है भाई साहब, ये दोनों को दोनों एक कोई ना कोई वास्तविक संख्या है। क्या है, वास्तविक संख्या है, बस समझिए कि नहीं, कोई ना कोई वास्तविक संख्या है। ए बी और सी कोई ना कोई वास्तविक संख्या है। और देखियो भाई एक्स स्क्वायर जो है, ये एक्स स्क्वायर का गुणांक जो है, इसका जो गुणांक है वो ए है। उसी तरह है बी नंबर, कहने का मतलब ये है कि x का गुणांक जो होता है वो b होता है। तो इसमें x कहीं पे, यानी x कहने का मतलब जिसका वैसा चर राशि जिसका पावर 1 है, तो यहाँ पर t है, x की जगह पर t है, यानी ये तो टी स्क्वायर का गुणांक 1 है। यहाँ पर देखिए टी स्क्वायर का गुणांक 1 है, यानी a का वैल्यू क्या हो गया, 1 हो गया, बस समझे। हई खाली अचर पद है तो यानी c का वैल्यू क्या हो गया, 15 हो गया, बस समझे कि नहीं। सी का वैल्यू -15 हो गया ना, -15 हो गया। लेकिन बी का वैल्यू क्या होगा, तो बी वाला पद ही नहीं है। तो जब कोई पद नहीं होता है तो वहां पर, बात समझे कि नहीं, अचर मान को हम 0 मान लेंगे। अचर मान को क्या मान लेंगे, 0 मान लेंगे, यानी बी का वैल्यू क्या हो गया, 0 हो गया। हाँ बवाल एकदम, समझ आया कि नहीं आ गया। तो आई होप कि ये वाला बात तो समझ आ ही होगा यार, ठीक है ना। उसके हिसाब से एक एक बात को समझना, ठीक है ना। तो अब देखो, तो अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस बी बाई ए, तो बी का वैल्यू 0 यानी -0, ए का वैल्यू क्या है 1 है, तो 1 दे दो। अब देखो प्लस यहाँ पर रूट अंडर 15 और माइनस रूट अंडर 15। ये भाई जब संख्या बराबर हो और चिन्ह अलग अलग हो जाए, यानी एगो प्लस में एगो माइनस में, तो बात बराबर ना हो जाएगा। जैसे देख, मान लो हमारा पास 10 रुपया है, ठीक है ना, 10 रुपया हमारा पास है, ठीक है, लेकिन हम किसी से 10 रुपया कर्जा भी पहले से लिए, तो हमारे पास वास्तव में रुपया कितना है, कुछ नहीं। क्यों नहीं है, वो दिखाने के लिए किसी का 15 रुपये में ऑलरेडी पहले से रखे हुए हैं, 10 रुपये पहले से रखे हुए हैं। तो वास्तविकता अगर ईमानदारी की बात किया जाए तो मेरे पास पैसा कहाँ है, वो तो किसी और का पैसा है, बात समझे कि नहीं। यहाँ पर तो भले हम उससे मुँह छुपा कर घूम रहे हैं ना क्योंकि उसका पैसा रखे हुए हैं। वही बात है कि यहाँ पर अगर कोई चीज़ चिन्ह अलग अलग हो जाएगा ना यार, तो वहाँ पर बात सीधा ये हो जाएगा एकदम, समझे कि नहीं, वो दोनों 0 हो जाएगा उसका वैल्यू, क्योंकि एक प्लस में एक माइनस में, तो 0 हो गया। और 0 में किसी संख्या से गुना करोगे तो 0 हो गया, दोनों बराबर हो गया कि नहीं हो गया। उसी तरह अल्फा इंटू बीटा करो, उसी तरह अल्फा इंटू बीटा करोगे तो इसका वैल्यू होता है c बटा ए, अल्फा इंटू बीटा बराबर c बटा ए। अब देखो तो अल्फा इंटू बीटा, खूब ध्यान से देखना प्यार से, प्लस रूट, यहाँ पर देखो
रूट अंडर 15 इंटू माइनस रूट अंडर 15, यही ना है अल्फा इंटू बीटा, ठीक है ना, बराबर सी बाई ए। तो सी का वैल्यू कितना है, -15 है। सी का वैल्यू कितना है मेरे भाई, सी का वैल्यू -15, यानी -15। अब देखो बटा कर लो यार, बटा करोगे तो ए का वैल्यू क्या है 1 है, तो 1 कर लो। अब देखो रूट अंडर 15 में रूट अंडर 15 से गुना करोगे तो 15 आ जाएगा। अब क्यों, बात को समझो, प्यार से समझना। कोई भी संख्या जब रूट के अंदर होगा तो उसको रूट के अंदर बाहर निकालने के लिए उसका जोड़ा होना चाहिए। बात समझ नहीं, रूट से बाहर निकालने के लिए क्या होना चाहिए, जोड़ा होना चाहिए। क्योंकि रूट का जो कर्णी घात होता है, रूट का जो घात होता है यहाँ पर वो होता है 2, जो छुपा रहता है। यानी जितना यहाँ पर घात होगा अंदर उतना ही जोड़ा बनना चाहिए। तो यहाँ पर रूट है, इसका मतलब यहाँ पर 2 जोड़ा बनना चाहिए। तो देखो रूट अंदर 15 गुना रूट अंदर 15 करोगे, यानी रूट के अंदर 15 गुना 15, यानी 2 को जोड़ा मिल गया कि नहीं गुना में, तो यानी 1 को 15 इसका बाहर निकल जाएगा। चिपका कि नहीं चिपका, बिल्कुल ठीक है ना। तो वही बात है, उसी तरह जैसे देखो, उसी तरह कहेंगे रूट अंडर 2 गुना रूट अंडर 2, तो ये बाहर 2 निकल जाएगा। लेकिन ऐसे होगा कि रूट अंडर 2 गुना रूट अंडर 3, तो ये रूट अंडर 6 हो जाएगा ना मेरे भाई। तो 6 तो रूट के बाहर नहीं निकलेगा, तो नहीं निकलेगा तो कहाँ से हो जाएगा, बिल्कुल नहीं हो पाएगा ना। तो हम अगर सेम संख्या रूट के अंदर है तो उसको बाहर निकाल सकते हैं। तो ये देखो, तो एगो प्लस में एगो माइनस में, तो -15, अब -15 में 1 से गुना करोगे तो -15, बराबर आ गया कि नहीं आ गया, बताओ। बहुत आसान है यार, बहुत आसान है, यूं बजा के तुम कर सकते हो। अब देखो एक क्वेश्चन हम तुम लोग के लिए छोड़ दे रहा है, हिंट्स दे के बता रहे हैं, बहुत ही आसान है यार। देखो शहर के छोरी मेरे ले लो राम राम, एक MC स्क्वायर का यार गाना आया हुआ था, शहर के छोरी तुमने मिले ले ले राम राम ओए ले ले राम राम। देखो क्वेश्चन क्या कर रहा है, छठा नंबर क्वेश्चन कर रहा है 3x² - x - 4। छठा नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है, 3x² -x -4, यही क्वेश्चन है ना यार, 3x² - x। तो ये खुद व्यापक रूप में इसमें बदलने की जरूरत नहीं है, 3x² x - 4। अब देखो करना क्या है तुम्हें, गुणनखंड करने के लिए 3 और 4 में गुना करोगे तो 12। अब दो संख्या खोजेंगे जिसको गुना करे तो 12, और घटाएं तो कितना आना चाहिए, घटाएं तो ये x का गुना क्या है, कुछ नहीं है, तो इसका मतलब 1 है। तो घटाएं या जोड़े तो क्या आना चाहिए, 1 आना चाहिए। तो भाई साहब अब कुछ नहीं करेंगे यहाँ पर 3 को, तो ऐसा कोई संख्या खोजो ना। तो हम अब देखो, अब बच्चा खाली नहीं समझाएंगे यार। तो 4 गुना 3 करोगे तो 12 आ जाएगा, और 4 को 3 में से घटाओगे तो 1 आ जाएगा। तो 4 और 3 हो जाएगा, नहीं हो जाएगा। लेकिन देखो अब यहाँ पर क्या है, यहाँ पर वैल्यू क्या है भाई साहब, वैल्यू है यहाँ 1 लिया ना, 1 है तो 1 माइनस में लाना है, तो बड़ा वाला को माइनस में रखेंगे, तो यानी -4x और +3x कर लोगे ना, 3x² -4x + 3x -4। अब करके शून्य निकाल लेना, जांच कर लेना, हो जाएगा नहीं हो जाएगा। अब देखो अब इसी का हम दूसरा नंबर क्वेश्चन, ये पहला नंबर तो क्वेश्चन पूरा बना लिए 6 गो क्वेश्चन। अब इसका दूसरा नंबर क्वेश्चन चलते हैं। दूसरा नंबर क्वेश्चन कह रहा है क्या कि द्विघातीय बहुपद ज्ञात कीजिए जिसके शून्यकों का योग तथा गुणनफल क्रमशः दिया गया है। ये भाई बड़ी आसान क्वेश्चन है। कह रहा है क्या कि द्विघातीय बहुपद बनाइए जिसमें शून्यकों का योग और शून्यकों का गुणनफल क्रमशः दिया हुआ है। तो सबसे पहले यदि देखिएगा, बहुत अच्छा फॉर्मूला लिख रहे एकदम बवाल, कहेगा क्या कि यदि द्विघातीय बहुपद के शून्यकों का योग का मतलब अल्फा प्लस बीटा एवं गुणनफल का मतलब मेरे भाई अल्फा इंटू बीटा दिया हो तो द्विघातीय बहुपद बराबर व्हाट, फॉर्मूला क्या होगा। देखो प्यार से समझना यार, सबसे पहले द्विघातीय बहुपद अगर है
तो इसका मतलब सीधे सादी है कि उसका पहला पद एक्स स्क्वायर होगा, फिर उसके बाद अल्फा प्लस बीटा, तो उसके बाद पावर दू तो अब पावर एक्स कर देंगे, पावर 1 कर देंगे, अब प्लस पावर 1 तो उसके बाद पावर 0, तो कुछ नहीं अल्फा इंटू बीटा, अल्फा इंटू बीटा। बात समझे कि नहीं? अब देखो, अब यहाँ पर तुमने एक इंटरेस्टिंग बात बताते हैं। देखो यहाँ पर ऐसे कर सकते हैं, एक्स का पावर 0 है, देखो एक्स का पावर 2, एक्स का पावर 1, एक्स का पावर 0, फिर यहाँ पर एक्स के पावर 0 का वैल्यू तो 1 हो जाएगा ना, किसी भी चीज़ का पावर 0 इसका वैल्यू 1, तो 1 में इतना से गुना करेंगे तो फिर तो इतना ही वैल्यू रह जाएगा, तो इतना बवंडर लिखने का कोई फायदा है? नहीं फायदा है ना यार। इसीलिए हम सेम टू सेम क्या करेंगे, अल्फा इंटू बीटा रहने देंगे। अब एक और ट्रिक याद रखो, पहले माइनस, ठीक है ना, मानिए देखो पहले वाला प्लस, उसके बाद माइनस, उसके बाद प्लस, शुरुआत हम हमेशा क्या करेंगे, प्लस से। पॉजिटिव थिंकिंग से हमेशा शुरुआत करेंगे। आज चलते हैं, पक्का आज कुछ ना कुछ कांड करेंगे, ठीक है ना। कांड का मतलब कोई अच्छा काम, बात समझे कि नहीं, मतलब ये सोच के घर से निकलिए कि हम कुछ ना कुछ जरूर अच्छा करेंगे आज लाइफ में, तो कुछ ना कुछ पॉजिटिव सोचेंगे, पॉजिटिव होगा, निगेटिव सोचेंगे साला निगेटिव होगा, तो हमेशा क्यों ना कुछ पॉजिटिव सोचें। तो पहले प्लस, फिर माइनस, फिर प्लस, ठीक है ना। उसी तरह अगर मान लीजिए त्रिघाती, ये तो द्विघातीय बहुपद था, अगर त्रिघातीय बहुपद कह देता तो फिर उसी तरह हो जाएगा एक्स का पावर क्यू, तो एक्स का पावर क्यू माइनस में प्लस में होता है, फिर उसके बाद एक्स का पावर क्यू माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू में दे देते हैं, अल्फा प्लस बीटा इंटू गामा, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इंटू एक्स स्क्वायर प्लस अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा इंटू, वो बात का बात है, चलो रहने दो, उस पर जाएंगे तो फिर कंफ्यूज कर जाओगे यार। तो इतना बात तो समझ आ जाए, एक ट्रिक समझ आ गया ना। अब देखो क्वेश्चन नंबर हम 1 बनाते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 में क्या कह रहा है कि यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 1 में क्या है, तो आप कैसे बनाओगे, दिया है क्या दिया है, बस समझे कि नहीं, प्यार दिया है, कुछ नहीं, प्यार से आपको क्या कर देना है, जो दिया है वही लीजिए वैसा, ठीक है ना। तो अल्फा प्लस बीटा, अल्फा प्लस, क्योंकि यहाँ पर बता रहा है कि शून्यकों का योग तथा गुणनफल क्रमशः, तो जैसे पहले शून्यकों का योग है तो पहले शून्यकों का योग यानी 1/4 और शून्यकों का गुणनफल यानी अल्फा इंटू बीटा बराबर क्या हो जाएगा, -1, अल्फा इंटू बीटा बराबर -1। अतः लिखेंगे, अतः द्विघातीय बहुपद बराबर, तो द्विघातीय बहुपद बराबर फॉर्मूला, ये वाला पहले फॉर्मूला लिख देंगे, कुछ नहीं करेंगे, प्यार से क्या करेंगे, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा। अब कुछ नहीं करेंगे, एक्स का स्क्वायर, जहां जहां जो समझ आ रहा है उसको रख दीजिए, माइनस अल्फा प्लस बीटा के जगह पर क्या रखेंगे, 1/4 इंटू एक्स प्लस, यहां पर देख लो प्यार से, अल्फा इंटू बीटा के जगह पर -1, तो इसको -1 रख देंगे। देखो अभी आगे करो, एक्स स्क्वायर अब माइनस, देखो एक में एक से कभी भी अगर मान लो ऐसे रहेगा 3/4 गुने 4, तो इसका मतलब ये थोड़े कि 4 में गुना नहीं, कभी भी हमेशा ऊपर वाला से गुना किया जाता है। तो उसी तरह 1/4 इंटू एक्स करोगे, मैंने यहाँ एक्स करोगे तो यानी क्या होगा, x/4 हो जाएगा मान, तो यानी x/4 हो जाएगा, x/4। अब प्लस, यहाँ देखो यहाँ देखो प्लस और माइनस क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। शहर के चरी मेरे ले लो राम राम, ये कितना आसान हो गया यार। तो अब देखो, ये तो तुम्हारा एक बहुपद हो गया, ये तुम्हारा क्या हो गया, एक बहुपद हो गया। अगर तुम चाहते हो कि इतना पर रहने दे तो, लेकिन अगर प्यार से एक स्टेप और आगे बढ़ जाओ, बस समझे कि नहीं, तो ये प्यार और ज़्यादा क्या हो सकता है, गहरा हो सकता है, ठीक है ना। लेकिन उसमें सिंसियरिटी चाहिए, बस समझे कि नहीं। वो सिंसियरिटी क्या चाहिए कि हम चाहते हैं कि ये बाटा वाला ख़त्म कर दे। अगर हम चाहते हैं कि ये बाटा वाला ख़त्म कर दे, बस समझे कि नहीं, तो बाटा वाला ख़त्म कर दे तो उसके लिए क्या करना होगा आपको, बस समझे कि नहीं, कि सबसे पहले ये ध्यान दीजिए कि इसके बाटा में 4 को ख़त्म करना है, यानी इसमें अगर 4 को मान लो सपोज कि 1/4 है, तो 1/4 को अगर आपको ये बाटा ख़त्म करना है तो इसे सीधे 4 से गुना कर दीजिए, सीधे सब बाटा ख़त्म हो जाएगा, आ जाएगा, बात समझे कि नहीं।
या फिर इसे करना है 1/4 है तो 8 से गुना कीजिए, 2 मरतबे कट जाएगा, यानी 2 आंसर आ जाएगा। मतलब ऐसा संख्या से गुना कीजिए जिससे ये पूरा पूरा कट जाए। तो ये बात है। तो सोचिए कि क्या केवल हम इसी पद में गुना करें? नहीं। मान लीजिए आप एक क्लास में, 9th क्लास में, आप 10th क्लास में पढ़ते हैं, मान लीजिए 10th क्लास में आप पढ़ रहे हैं, ठीक है ना, बहुत अच्छा बात है, आप पढ़ रहे हैं, कभी हमारा मन किया आपको लड्डू खिलाने का, ठीक है ना, तो हम आए, ठीक है ना, और आप ही के क्लास की एक सुंदर कन्या को एक लड्डू खिला दे, तुरंत गाली देने लगिएगा मने में, बाप रे बाप बड़ी खतरनाक मास्टर ही था, केवल लड़की को लड्डू खिला रहे। बात है कि नहीं है? लेकिन नहीं, अगर हम कहेंगे कि नहीं भाई साहब ये तो क्या हो जाएगा, अन्याय हो जाएगा, तो हम क्या करेंगे, वहाँ पर वो लड्डू, एक एक लड्डू ही सभी बच्चों को खिलाएंगे। तो किसी भी बच्चा के मन में कुछ होगा, किसी भी तरह का द्वेष आएगा, किसी भी तरह का कोई शक होगा? नहीं होगा। इसका मतलब ये है कि अगर हम बराबर बराबर क्वांटिटी में सभी के साथ अगर उस चीज़ का वितरण करेंगे तो किसी के भी मन में कोई डाउट नहीं रह जाएगा, मेरा काम आराम से चल जाएगा। लेकिन अगर एगो को खिलाएं, दूगो को खिलाएं, बाकी सबको नहीं खिलाएं तो वो अंदर ही गाली देगा। बात वही है कि यहाँ पर केवल हम इसी पद से अगर गुना कर दे 4 में तो फिर इसका मान गड़बड़ हो जाएगा, बाकी सबके साथ इनजस्टिस हो जाएगा। तो जब हम एकरा से गुना करेंगे तो हमको मजबूरी में सबसे गुना करना होगा, न तो मामला हो जाएगा गड़बड़। ठीक है, तो इसलिए मेरे भाई प्यार से समझना, यहाँ पर थोड़ा सा हम ऊपर जाते हैं क्योंकि नीचे दिखाई नहीं दे रहा होगा। 1 मिनट थोड़ा सा रुक जाओ, देख लेते हैं, दिखाई दे रहा है ना? हाँ दिखाई दे रहा है, दिखाई दे रहा है, ठीक है ना, एकदम मस्त। तो अब हम थोड़ा सा ऊपर आते हैं, ठीक है ना। अब हम क्या करेंगे कि इस बहुपद में आगे हम एक स्टेप और कर देते हैं यार, इसको मिटा देना, इसको मिटा दे रहे हैं क्या, ये तो तुम देख रहे हो। तो इसमें हम क्या करेंगे कि इस बहुपद में 4 से गुना करने पर हम एक स्टेप बढ़ा, तुम इतना पर भी कर सकते हो भाई, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन हम एक स्टेप बढ़ जा रहे हैं। तो एक्स स्क्वायर में कितना से गुना करेंगे, 4 से गुना करेंगे, तो 4 इंटू एक्स स्क्वायर, बात समझे कि नहीं, प्लस सॉरी माइनस है ना, तो माइनस दे दो, x/4 इंटू 4, क्योंकि हम इसमें गुना कर रहे हैं ना, माइनस है 1 इंटू 4, बस कुछ नहीं, तो 4x स्क्वायर हो जाएगा। आते देखो 4 से 4 कट जाएगा तो माइनस x हो जाएगा, और यहाँ पर क्या हो जाएगा आपको 4 हो जाएगा। यानी अगर सभी पद में 4 से गुना किए तो वैल्यू में कोई परिवर्तन नहीं आएगा, लेकिन अगर केवल 1 या 2 पद से गुना करते तो फिर इसका वैल्यू बदल जाता है। बात समझ आएगा नहीं है? ये सामाजिक बात है, समझने वाली बात है, ठीक है ना। तो आप बताइए यहाँ पर, आप तो यहाँ तक भी आंसर, लेकिन आप मान लीजिए आप पढ़ने वाले लड़का हैं और आपका आंसर पर विश्वास है, तो किताब का आंसर खोलिएगा, आपको आंसर ये नहीं देगा, ये दिया रहेगा, तो आप पगला जाइएगा, कहिएगा कि बाप रे बड़ा गड़बड़ हो गया। गड़बड़ ना होगा, प्यार से समझो, बात समझ कि नहीं, दिल दिमाग लगाओ, मज़ा आएगा तुम्हें। तो ये पहला वाला क्वेश्चन लिख सकते हो आराम से। पहले लिखेंगे दिया है अल्फा प्लस बीटा, अल्फा इंटू बीटा क्या है, और द्विघातीय बहुपद में पहले फॉर्मूला लिख देंगे, अब उसके बाद कुछ क्या करेंगे हम, आराम से प्यार से मोहब्बत से जहाँ जहाँ जो लगने वाला है उसको घुसा देंगे, मेरा काम महाकाल के आशीर्वाद से बन जाएगा। ठीक है, अब चलो हम 1-2 और बता देते हैं जिसमें तुमको लगता होगा डाउट। जैसे मान लो हम एक 3 नंबर बता देते हैं, एक 0 है और √5 है, उसको बता देते हैं, और एक और तुमको हम बता देते हैं 5 नंबर, -1/4 और +1/4 दिया हुआ है, 2 दिया हुआ है, ठीक है ना। तो हम दिया वाला है, चलो रहने दो इसको, चलिए अब दिया क्या है भाई साहब, दिया है यानी अल्फा प्लस बीटा क्या दिया हुआ है, इसमें आपको 3 नंबर क्वेश्चन सही है, ये 3 नंबर क्वेश्चन हम रख देते हैं आपको। 3 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है कि अल्फा प्लस बीटा 0 है, एक √5 है, एक √5 है। तो अब आपको द्विघातीय बहुपद बराबर क्या होगा, द्विघातीय बहुपद बराबर क्या होगा, एक्स का स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा, बिल्कुल बवाल तरीका से। अब एक्स का स्क्वायर कीजिए, अब माइनस अल्फा प्लस बीटा के जगह पर क्या रखेंगे, 0 रखेंगे, बड़का सा लड्डू रखेंगे, अब प्लस यहाँ पर √5, क्योंकि अल्फा इंटू बीटा का मान √5 है, तो आप √5 रख सकते हैं। ठीक है,
अब आगे बढ़ जाइए, हम एक स्टेप इधर ला लेते हैं। अब आगे बढ़ जाइएगा तो एक्स स्क्वायर हो जाएगा। देखिए ये जीरो में किसी भी संख्या से गुना करेंगे तो ये पूरा का पूरा पदे जीरो हो जाएगा, तो इसका बातें खत्म हो गया, ठीक है ना। यानी ये जो है माइनस से लेकर ये पूरा पद, सॉरी ये प्लस तो रहेगा, यहाँ तक पूरा पद क्या हो जाएगा आपका जीरो हो जाएगा। अब बच क्या गया प्लस √5 हो गया कि नहीं हो गया। ये वाला आपका बिल्कुल सही जवाब होगा, ठीक है। तो ये हो गया आपका एक आपका। दूसरा देखिए, दूसरा आपका क्या कर रहा है कि आप अगला क्वेश्चन देख सकते हैं, बहुत ही आसानी से समझ भी सकते हैं। देखिए कह रहा है क्या, अब हम जो क्वेश्चन नंबर देखेंगे, कौन सा क्वेश्चन नंबर देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 5 देख लेते हैं। 5 एगो का 1/5 है, एगो -1/4, 1/4 -1/4 दिया हुआ, ठीक है ना। पहला वाला माइनस दिया है, उसके बाद वाला प्लस है, तो -1/4 और 1/4। तो फिर वही बात है, द्विघातीय बहुपद लिखेंगे, तो द्विघातीय बहुपद लिखेंगे तो उसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा, x² माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा। फॉर्मूला x² की जगह पर x² रहने देंगे, माइनस अल्फा प्लस बीटा बराबर फॉर्मूला -1/4, यही ना है, इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा 1/4। कुछ नहीं करना है, x²। अब देखो माइनस और माइनस में गुना करोगे तो प्लस हो जाएगा, यहाँ एक में x से गुना करोगे तो x, तो बात वही हो जा रहा है ना यार। यहाँ पर माइनस 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 प्लस हो गया तो x/4 हो गया, यहाँ पर x/4 अब प्लस 1/4। अब देखो यहाँ पर भी दोनों के दोनों क्या हो गया, दोनों को दोनों। अब यहाँ पर भी एक तुम रख सकते हो, बात समझे कि नहीं, यहाँ तक भी आपका आंसर सही है, लेकिन एक स्टेप और बढ़ाना चाहते हो तो उसी की तरह दोनों में समान है, तो समान है तो सभी लिखिएगा बहुपद में। यहाँ पर आप चाहते हैं कि हर खत्म कर दें हम, तो लिखिएगा बहुपद में 4 से गुना करने पर, तो बहुपद में 4 से गुना करने पर, तो 4 से गुना कीजिएगा तो ये क्या हो जाएगा 4x², ठीक है ना। देखिए प्लस x बटा, यहाँ पर देखिएगा x/4 में 4 से गुना कीजिए, आप प्लस 1/4 में 4 से गुना कीजिए। यहाँ पर भी मान लीजिए, चलिए हम आपका लिख ही देते हैं, ना तो कितना लिखिए कहेगा सर कैसे हो गया। तो 4 में 4x² आप प्लस कट जाएगा x, ये भी कट जाएगा 1, तो एक ये भी तुम्हारा ये हो गया। अब देखिए आपका क्या हो गया, आपका 2.2 आपका चैप्टर समाप्त हो गया। यहाँ पर 2.2 चैप्टर बिल्कुल बवाल तरीका से समाप्त। अब 2.3 में आपको सिखाएंगे कि दो बहुपदों में एक साथ कैसे भागा किया जाता है, क्योंकि आप तो इसके पहले पढ़े हैं अंक का भाग करना, अंक का गुणा करना, अंक को घटाना है, लेकिन इसमें क्या पढ़ेंगे, दो बहुपद में यानी चर राशि मान लीजिए जिसमें जुड़ा हुआ है उसको कैसे गुना भाग करेंगे, ठीक है ना। तो आई होप कि ये वीडियो बहुत अच्छा लगा होगा आपको। अच्छा लगा हो तो वीडियो जो है दोस्तों के पास जरूर शेयर कीजिए, ठीक है ना। नए हो तो सब्सक्राइब वगैरह कर सकते हो यार, फिर तुम्हारे ऊपर, ठीक है ना। बाकी सब मोह माया है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।